अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसे फल के मुतल्लक मालूमात दूंगा। वो बहुत बड़ा दरख्त हो जाता है और बहुत बड़ा लजीज होता है। जब वो पक जाता है तो उसको वैसे भी खाते हैं लोग, उसे खाते हैं। ये देखें, सबसे पहले बताऊं, भी रात को बारिश हुई है तो मौसम देखें, जो गंदम की कटाई का मौसम है और ऊपर से बारिश हुई है। बारिश की वजह से ये पूरी जो फसल है वो लंबी हो गई है। अल्लाह पाक खैर करेगा, अल्लाह के हुक्म से हुई है, अल्लाह इसमें बरकत डालेगा। आओ चलते हैं। उस दरख्त का नाम है लसूड़ा। ये आपको सामने नज़र आ रहा है। अभी लसूड़े का जो बूर है वो निकल रहा है, उसके छोटे छोटे जो फूल होते हैं वो निकल रहे हैं। तो जब ये बड़ा होता है, तकरीबन 20-25 दिनों के बाद लसूड़े मुकम्मल होंगे। फिर उसको उतारते हैं और इसका चार डालते हैं। चार के बगैर भी इसको खाया जाता है, वो बहुत लजीज होता है। वो जब पक जाता है तो उसको ऊपर से उतारते हैं और खाते हैं। लेकिन कच्चे जो लसूड़े होते हैं उनका अचार डाला जाता है। उसको पहले गर्म किया जाता है, इसको उबाला जाता है। 2 या 3 किलो अगर लसूड़े लें तो उसमें उसके बराबर ही पानी डालते हैं। जब एक एक दफ़ा उबाला आ जाता है तो उसके बाद इसको नीचे उतार देते हैं। उतारने के बाद बाहर निकाल लेते हैं और उसके ऊपर जो इसकी डंडी होती है वो उतार कर, तो इसको हल्दी वगैरह लगाते हैं। हल्दी लगाकर इसको चारपाई के ऊपर या किसी मेज़ के ऊपर रख दिए जाते हैं या ज़मीन के ऊपर, तो कपड़ा बिछा कर उसके ऊपर इसको रख दिया जाता है। और बाद में बाकी जो चीज़ें हैं, तेल होगी, मेथरे वगैरह हो गए या आम हो गया, उसको भी कटाई करके उसमें हल्दी वगैरह, नमक वगैरह, काली मिर्च, चने वगैरह, सफ़ेद चनों को भी उबाला जाता है हल्का। उबाल कर फिर बाद में ये सब को मिक्स किया जाता है। उसमें जो तेल होता है वो डालते हैं जिस मट्टे में या मर्तबान में इसको डाला जाता है। वो इससे तकरीबन अगर 5 किलो ये सारा मवाद है, आम, लसूड़े, मेथरे, चने, काली मिर्च, सब्ज़ मिर्च, तो उससे तकरीबन 1 पाव ज़्यादा तेल डालते हैं ताकि इसको उल्ली वगैरह ना लगे। और जब ये तकरीबन 1 माह हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारा मिक्स हो जाता है और नरम हो जाता है। तो फिर हमें चाहिए कि जो फालतू तेल होता है उसको निकाल लें, तकरीबन हाफ़ तेल निकाल लें, वो अलहदा रख लें, उसमें और बना लें। तो इसको महफूज करने का यही तरीका है। पूरा साल आप इसको महफूज कर सकते हैं। सिर्फ इतना आपने करना है कि 1 हफ्ते बाद, 10 दिनों के बाद इसको बड़े चम्मच के साथ इसको हिलाते रहें। जब भी खाएं इसको हिला दें ताकि इसमें कोई फफूंदी वगैरह या उल्ली वगैरह वो ना इसके ऊपर आए। तो ये पूरा साल ही ये चलता है। बहुत ही लजीज होता है, बहुत मज़ेदार होता है। कोशिश करता हूँ आपको करीब से दिखाने की। कहीं कहीं लग चुके हैं, आपको सामने नज़र आ रहे होंगे। तो इंशाल्लाह ताला जब बनाएंगे 1 माह के बाद दोबारा फिर इसकी वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। जो मैंने आपको अमल बताया है इसी तरीके से ही इसको बनाया जाता है। तो आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और खाने के साथ भी खाएं और गुर्बत भी मिटाएं। और आजकल बहुत ज़्यादा घी वगैरह महंगा है, तो लिहाजा अचार जो होता है ये सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। इसके साथ जामुन भी आपको पीछे नज़र आ रहा है। तो जब हम चार बनाएंगे तो आपको बनाते वक्त भी दिखाएंगे। तो आपको जहाँ कहीं से भी ये पौधा मिले इसको खेतों में लगाएं, घर में लगाएं और इसका अचार ज़रूर बनाकर खाया करें। बहुत टेस्टी होता है, बहुत मज़ेदार होता है और मैदे को बहुत ही ज़्यादा ये मुफीद है अचार।
تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کرنا اور سبسکرائب بھی کرنا۔ اللہ حافظ۔